हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस सेशन। इस सेशन के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आज तक क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत सारे सेट्स में कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है, डीडीए के लिए। तो इन क्वेश्चंस को मैंने एक्सट्रैक्ट करके टाइप किया है आप सबके लिए। आप इनको प्रैक्टिस करें या एक आइडिया हो जाएगा आपको कि कंप्यूटर की प्रिपरेशन आपको किस हिसाब से करनी है। इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बट मोस्टली कुछ जितने हो पाएंगे 10-15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बाकी मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दैट इज a series of instruction that tells computer what to do and how to do it is called। जो कंप्यूटर होता है उसमें इंस्ट्रक्शन कौन देता है कि भाई क्या चीज़ करनी है या किया क्या करना है आपको इसके अंदर। तो प्रोग्राम, कमांड, यूज़र रिस्पॉन्स, प्रोसेसर या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। इनके अंदर एक बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है मैंने। जो ये आंसर्स हैं ये आपको साथ के साथ दिए हुए हैं इन द वीडियो। अगर मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम के अंदर भी डालूंगा तो आपको आंसर वहाँ पे सारे के सारे मिल जाएंगे। तो इसका आंसर होगा प्रोग्राम। मार्केट एक्सपेंशन मीन्स, देखो जो मार्केट का एक्सपेंशन होता है उसका क्या मतलब है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एक बार पढ़नी पड़ेंगी। जो लूसेंट बुक है उसके पीछे कंप्यूटर का अलग से पार्ट दिया हुआ है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। कुछ क्वेश्चंस वहीं से इसमें से लिए भी गए हुए हैं, ठीक है। तो मार्केट एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? ग्रोथ इन सेल्स थ्रू एग्जिस्टिंग न्यू प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स पहले से बने हुए हैं या नए प्रोडक्ट्स की हम किसी तरीके से सेल करते हैं। इफेक्टिव मार्केट प्लानिंग हेल्प्स इन, जो मार्केट प्लानिंग है वो किस चीज़ में हेल्प करेगी? देखो भाई, अब जो मार्केटिंग है, हमें किसी चीज़ की मार्केटिंग करनी है तो वो किस किस चीज़ में हेल्प कर सकती है? डेवलप करने में, नए प्रोडक्ट बनाने में, कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनाने में। अब डेफिनेटली सी बात है, मैं कोई प्रोग्राम बनाऊंगा, पहले से भी कुछ प्रोग्राम चल रहे होंगे तो कंपटीशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा, बिल्डिंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल सारे के सारे सही हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो उसमें देखो बहुत ही आसान है, जो कि 4th-5th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डिस्प्ले द वर्क डन। किस पार्ट से हमें ये पता चलता है कि हाँ भाई काम हो चुका है? रैम तो सीपीयू के अंदर लगी हुई होती है, प्रिंटर से हमें कुछ पता नहीं चलता, रीड ओनली मेमोरी से हमें कुछ पता नहीं चलता। जो मॉनिटर होता है, जो डिस्प्ले बनी हुई होती है, उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई हमारा काम जो है ख़त्म हो चुका है या कितना काम रह गया है। आंसर क्या होगा? सी, दैट इज़ मॉनिटर, ठीक है। चलिए अब इसे थोड़ा सा आगे चलते हैं। कस्टमाइजेशंस मीन, कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है? टेलर मेड प्रोडक्ट फॉर ईच कस्टमर, कस्टमर सेलिंग गुड्स, टेलर मेड प्रोडक्ट्स फॉर ईच स्टाफ, सेलिंग प्रोसेस। तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं भाई जो आपको रटने ही पड़ेंगे, उनकी मीनिंग आपको याद कर लें इनको डायरेक्ट, तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसका आंसर ए है, टेलर मेड प्रोडक्ट्स फॉर ईच कस्टमर। अ कॉल इन मार्केटिंग लैंग्वेज मीन्स, जो मार्केटिंग में कॉल का मतलब क्या होता है, ठीक है। कॉलिंग अ सेल्स पर्सन, किसी सेल्स पर्सन को बुलाना, टेली मार्केटिंग करना या फिर फ़ोन कॉल करना या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है बी, कॉलिंग ऑन अ कस्टमर। अ कॉल का मतलब मार्केट की लैंग्वेज में क्या है? कॉलिंग अ कस्टमर, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कंप्यूटर मैनिपुलेट डाटा इन मैनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज़ कॉल्ड। जो कंप्यूटर होता है डेटा को कई तरीके से मैनिपुलेट करता है। अब क्या बोलते हैं उसको? अपग्रेडिंग बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं, बैचिंग बोलते हैं, यूटिलाइजिंग बोलते हैं या फिर नन ऑफ दिस बोलते हैं। अब देखो यूटिलाइजिंग मतलब तो क्या हो जाता है? किसी चीज़ को भोग लेना, संभोग करना, खा जाना उसको। अपग्रेडिंग मतलब सिस्टम जो होता है, जैसे कि आपका एंड्रॉयड वर्जन है 5.5 है, अब इसको आप अपग्रेड कर लेते हो 6 में, तो ये क्या हो जाएगा? ये अपग्रेडिंग कहलाएगा? ये तो होगा नहीं। मैनिपुलेट का मतलब क्या होगा? प्रोसेस करना डाटा को, ठीक है। डाटा की प्रोसेसिंग को हम ये बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। अ मार्केटिंग सर्वे इज़ रिक्वायर्ड फॉर। जो मार्केटिंग का सर्वे होता है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, क्या उससे बेनिफिट होता है? डिसाइडिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताता है। डिसाइडिंग प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज या डिसाइडिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो सभी चीज़ के बारे में पता चलता है। आंसर डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। मार्केट प्लान का क्या? मार्केट प्लान इज़, जो मार्केट प्लान होता है वो किस लिए यूज़ होता है? सेलिंग प्रोसेस के लिए, ईयर एंड बजट के लिए, कैलेंडर के लिए। तो इसका आंसर होगा बिजनेस डॉक्यूमेंट फॉर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। अब इसमें कुछ वर्ड हैं जो कि बहुत ही ईजी भी हैं और आप कह सकते हैं कि भाई क्या है, जो ईजी टू टर्म यूज़ हैं। कुछ फुल फॉर्म्स हैं जैसे कि एटीएम है, अब ये कंप्यूटर से ही रिलेटेड है ना। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एनी टाइम मशीन, एनी टाइम मार्केटिंग, एनी वेयर मार्केटिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? ये तो आपने कई बार पढ़ी हुई होंगी छोटी छोटी किताबों में, क्लास की 8th-9th कंप्यूटर में। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स का एक टर्म दिया हुआ है इसमें। यूएसपी मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? यूनिक। जो हम अपनी जो ब्रांड होती है उसको क्या करते हैं? यूनिक कर देते हैं। किस तरीके से?
अब वो देखते हैं यहाँ पे यूएसपी मार्केटिंग मीन्स, ये फुल फॉर्म से आपको कुछ याद करनी पड़ेंगी, जैसे एटीएम, यूएसपी, रैम, रोम। तो ये सारी चीज़ें आप याद करेंगे तो एक स्टेप कहीं ना कहीं सबसे आगे हो जाएंगे। तो यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन, ठीक है। अ टारगेट ग्रुप मीन्स, अ टारगेट ग्रुप मीन्स क्या होता है ये अब आपको बताना है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्समैन टारगेटिंग द कस्टमर, बहुत सारे लोगों को एक ग्रुप जो कि कस्टमर्स को टारगेट करता हो, ठीक है, या फिर बायर्स खरीदता हो। ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स, ग्रुप ऑफ कंपनीज, या फिर इनमें से सी, सारे के सारे, ठीक है। तो लाइकली बायर जो खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं वो क्या होंगे, अ टारगेट ग्रुप, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओनली हैव सिक्वेंशियल एक्सेस, डिस्क, टैप, CD रोम, DVD रोम, नन ऑफ दिस। तो उसका आंसर होगा टैप। सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू, देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ईजी हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ही टफ आए हुए भी हैं। सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू राइटिंग अ लेटर, ड्राइंग अ पिक्चर, टेकिंग ऑन अ फोन, सेंडिंग अ पैकेज, ठीक है। अब जैसे कि हम लेटर लिखते हैं भाई, लेटर इंग्लिश में हम लिखते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आई एम क्वाइट गुड इन इंग्लिश, यू कैन से जस्ट बिकॉज आई एम इंग्लिश टीचर। और ये देखें हम इसमें बात करते हैं किस चीज़ की, ईमेल किससे सिमिलर है। तो जब हम लेटर लिखते हैं उसमें हम सारी चीज़ें मेंशन करते हैं, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, डेट, है ना। इसी तरीके से हम कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेल्स यानी कि ईमेल हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये किससे सिमिलर हो जाएगा, लेटर राइटिंग से सिमिलर हो जाएगा। आइटम्स सच एज नेम्स एंड एड्रेस आर कंसिडर्ड एज, ठीक है। अब जो कुछ आइटम्स होते हैं जिनके ऊपर नेम और एड्रेस लिखा जाता है वो किस लिए होता है भाई, डेटा, इंफॉर्मेशन, इनपुट, रिकॉर्ड, वो एक डेटा के स्थल में डेटा में यूज़ किया जाता है। वन हु डिज़ाइन, राइट्स, टेस्ट एंड मेंटेन कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड, बिल्कुल आसान है भाई, प्रोग्रामर होगा जो कंप्यूटर के प्रोग्राम वगैरह डिज़ाइन करता है, ठीक है। अब शॉर्टकट कीज़ तो आपको याद करनी पड़ेंगी, बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ लूसेंट जो बुक है उसके पीछे दी हुई है, आप एकदम एंड में चले जाना, चाहे पुरानी वाली लूसेंट हो चाहे नई वाली, उसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए होंगे। कंट्रोल, शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कोल्ड कीज़, क्यों कौन सी कीज़ कहा जाता है इनको, इनको बोलते हैं हम मॉडिफायर, या फिर फंक्शन, अल्फ़ा न्यूमेरिक, एडजस्टमेंट, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच की इज़ यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब कौन सी की ऐसी होती है भाई जिसका जो टास्क होता है वो हेल्प करता है किसी और की के फंक्शन के साथ, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, फंक्शन, स्पेस बार, एरो, कंट्रोल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो कंट्रोल करने में हेल्प करता है भाई, याद कर लें इसको भी। क्वेश्चन नंबर 19, फिजिकल कंपोनेंट दैट मेक अप योर कंप्यूटर आर नोन एज, जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं फिजिकल जिनको हम टच कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हार्डवेयर होगा जिनको हम छू भी सकते हैं ईजिली। ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं छू सकते, सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते, वेब ब्राउज़र को नहीं छू सकते, ठीक है। कंप्यूटर यूज़ द डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। तो भाई कैलकुलेशन के लिए आपको पता ही है जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ करता है, 1 0 1 0 1 0, है ना, 0 1 0। कंप्यूटर को इन दो वर्ड्स के सिवा और कुछ समझ में आता ही नहीं। ये 50 क्वेश्चंस की PDF है, मैं सारे के सारे इस तरीके से कवर नहीं कर सकता। इनकी मैं PDF डाल देता हूँ ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल वाले ग्रुप में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना या मेल कर देना, मैं आपको PDF इसकी सेंड कर दूँगा, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसके अंदर, बहुत क्वेश्चन कवर किए मैंने, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस हैं जो कि कई बार आ चुके हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, ठीक है। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में जल्दी। टिल द टाइम टेक केयर, यू कैन शेयर दिस सेशन विद द students who are preparing for DDA, DSSB and SSC as well, computers, only for computer, ठीक है। दिस सेशन इज़ डेडिकेटेड टू कंप्यूटर क्लास ओनली। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।